के संत कबीर नगर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन हो गया है। वे लीवर की समस्या से जूझ रहे थे और इलाज के लिए उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। कई राजनेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अमेरिका के 2 बार रक्षा सचिव रहे डोनाल्ड रम्सफेल्ड का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। डोनाल्ड रम्सफेल्ड को इराक और अफगानिस्तान युद्ध के लिए जाना जाता था। डोनाल्ड रम्सफेल्ड 2 बार पेंटागन प्रमुख बनने वाले इकलौते इंसान है। प्रवर्तन निदेशालय ने पुणे के व्यवसायी अविनाश भोसले और उनके बेटे अमित भोसले को उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। अविनाश भोसले को गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि उनके बेटे को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा गया है। भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेक के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के जीएम सर्गेई कार्जकिन के नाम पर था, जो उन्होंने 12 साल 2002 में बनाया था। अभिमन्यु ने ये जीत बुडापेस्ट में हो रहे वेर्जे कैप्जो जीएस मिक्स टूर्नामेंट में दर्ज की है। उत्तरी इंग्लैंड में उपचुनाव के लिए पार्टी की प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल लेबर पार्टी ने प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से हाथ मिलाते हुए तस्वीर इस्तेमाल की है। इसमें पीएम मोदी से दोस्ती रखने वाली पार्टी यानी सत्ताधारी सांसद ने बचकर रहने की बात लिखी गई है। कोरोना की 2 लहर झेल चुके भारत की मदद के लिए अमेरिका ने $41 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। यह मदद संक्रमण से निपटने की तैयारियां मजबूत करने के लिए की गई है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने कहा है कि इससे कोरोना की टेस्टिंग, महामारी से जुड़ी मेंटल हेल्थ सर्विस और दूर दराज के इलाकों में मेडिकल सर्विस पहुंचाने में मदद मिलेगी। अमेरिका में पिछले 4 दशकों में बच्चों के बीच मोटापा बहुत अधिक बढ़ा है। 1980 में 2 से 19 साल के 5% बच्चे और युवा मोटे थे। 2018 में ये 19% हो गए। इसके अलावा 16% बच्चों का वजन अधिक था। विशेषज्ञ चिंतित है कि महामारी के कारण अनिश्चित काल तक स्कूल बंद रहने से बच्चों में मोटापा और अधिक बढ़ने की संभावना है। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन पर नकेल कसने को लेकर यूएस का HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन नेवी के साथ फुल स्पेक्ट्रम एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। ये युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कॉन्कर्ड वॉर गेम्स के तहत अगले महीने जुलाई में किया जाएगा। इस दौरान यूके अपने पहले 65,000 टन वजनी वॉरशिप की तैनाती साउथ चाइना सी में करेगा। तलाक के बाद पत्नी को उसका हिस्सा देने से बचने के लिए एक शख्स ने अपने करोड़ों के घर को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ब्रिटेन निवासी 75 वर्षीय जॉन मैककॉरी कोर्ट के आदेश से नाखुश थे, जिसमें घर बेचकर उससे मिलने वाली रकम का कुछ हिस्सा पत्नी को देने की बात कही गई थी। इसी के चलते उन्होंने अपने घर को आग लगा दी। घर की कीमत 5,50,000 पाउंड आंकी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि केंद्र कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दे। कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र मुआवजा राशि तय कर 6 हफ्तों के भीतर राज्य सरकारों को निर्देश दे। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए। कोरोना के नियमों का पालन न करने पर पूर्व दिल्ली के जिलाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कुछ बाजारों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें 5 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया है। इनमें लक्ष्मी नगर बाजार, मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क, गुरु रामदास नगर शामिल है। झारखंड के धनबाद जिले में एक बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे और ड्राइवर ने नींद में पीछे से एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके कारण लगभग 40 से 50 लोग घायल हो गए। बस बिहार के छापरा से कोलकाता जा रही थी। मुरैना में जिला प्रशासन की टीम ने चंबल किनारे अवैध रेत पर बड़ी कार्यवाही की। माफिया की डंप की गई 1000 ट्रॉली रेत जेसीबी से मिट्टी में मिला दी। प्रशासन चाहता तो यह रेत नीलाम करके बाजार में बेच सकता था, जिससे सरकार को 3 करोड़ की आय होगी। अब माफिया इसे मिट्टी मिली रेत को कम रेट में बाजार में बेच देंगे। तीसरी लहर के खतरे के बीच मुंबई से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तकरीबन 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। यह खुलासा बीएमसी के चौथे सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिली है वे कभी न कभी कोरोना से संक्रमित रह चुके हैं। भारत सरकार ने काउंटर ड्रोन पॉलिसी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जम्मू एयरवेज पर ड्रोन अटैक के बाद लगातार ड्रोन एक्टिविटी के चलते पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बैठक में पूरे जम्मू और पंजाब इलाके में काउंटर ड्रोन सिस्टम की स्थायी तैनाती की जरूरत पर बात हुई। भारत में पिछले कुछ दिनों में चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। यह 1962 के युद्ध के बाद पहली बार है जब LAC पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पिछले 3 महीने में भारतीय सीमा के आसपास 2 लाख सैनिक तैनात किए।
LAC पर भारतीय जवानों की तैनाती पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ाई है। जुलाई महीने की पहली तारीख से बैंकिंग और आयकर से कई नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें सर्वाधिक ग्राहकों वाले भारतीय स्टेट बैंक के नए नियम प्रमुख है। बैंक अब महीने में 4 बार से ज्यादा नकद निकासी पर शुल्क वसूलने जा रहा है। इसके अलावा कारोबारियों के लिए TDS नियमों में भी बदलाव लागू हो जाएंगे। इसी तरह हर महीने की तरह 1 जुलाई से भी घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बदल जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के मामले दूसरी लहर के पीक में 91% नीचे आ चुकी है। पिछले कुछ हफ्तों से नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना की हालात पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिकवरी रेट 96.9% हो चुका है। कोरोना के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने के आसार है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसकी सिफारिश की है। करीब 1 महीने के सत्र में 20 बैठकें होगी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। मानसून सत्र के दौरान पूरे संसद परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। फर्जी टीकाकरण के मामले में केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है और पश्चिम बंगाल सरकार से 2 दिन में राज्य में फर्जी टीकाकरण के मामले में जवाब मांगा है। इसके साथ ही केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो फर्जी टीकाकरण में शामिल है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के चीमर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। इससे पहले पनिपुरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ में एक डिप्टी SP और एक सिपाही घायल हो गए, जबकि एक आतंकी को मार गिराया गया। मुठभेड़ शहर के इलाके मलपुरा में शुरू हुई थी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल और इंदौर रेलवे पुलिस ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़े गए बदमाश हरियाणा की सांसी गैंग के लुटेरे हैं जो अपने ही अंदाज में ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग खड़े होते हैं। गैंग के चारों आरोपी हरियाणा के टोहनी गांव के रहने वाले हैं, जिनके नाम दीपक, राहुल, सनी और छोटू बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो चारों आरोपियों से लूट का माल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं वीडियो फुटेज और जानकारियों के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। ये वजह है कि यहाँ जुर्म करने वाले पेशेवर अंदाज को छोड़कर अपने ही अंदाज में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ATM से रुपए के निकालने के अंदाज के अलावा अब बदमाश तालिबानी अंदाज में लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा थाना अंतर्गत नागदा ICICI बैंक किसानों की करोड़ों रुपए की राशि गबन करने वाला मुख्य आरोपी शंभू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। नागदा थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के खातों से करीब 1.5 करोड़ की राशि को बेईमानी से गबन कर लिया गया, जिसके बाद शंभू फरार हो गया था। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। दरअसल पूरा मामला पुलिस द्वारा गौरीशंकर सूर्यवंशी के साथ अभद्रता और पीड़ित परिवार के साथ मारपीट का है, जिसका गौरीशंकर सूर्यवंशी द्वारा विरोध किया गया तो पुलिस थाने द्वारा उन्हें रात भर थाने में बंद कर बेरहमी से पीटा गया और झूठा प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश आजाक्ष शाखा आगर मालवा ने SP कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी है कि गौरीशंकर सूर्यवंशी के ऊपर फर्जी आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा मारपीट की निष्पक्ष जाँच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद थाना अंतर्गत खाचरोद विधायक कार्यालय में विद्यालयीन परीक्षार्थियों की परीक्षा सामग्री वितरित हेतु पूर्व पार्षद नारायण मंडावलिया ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय में भिन्न तारीख को आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा को ओपन बुक से संचालित होगी। इसके प्रश्न पत्र, प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका 150 विद्यार्थियों की परीक्षा सामग्री रेलवे स्टेशन रोड विधायक कार्यालय से वितरण की गई। कोरोना काल में शासन द्वारा ओपन बुक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। महिदपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव में एक डॉक्टर पति एवं उसके परिवार के सदस्यों ने उसके पति पर अत्याचार व प्रताड़ना की हदें पार कर दी है। डॉक्टर पति जहां पत्नी को नशीली दवाइयों के इंजेक्शन देकर मारपीट करता था, वहीं उसके इस प्रताड़ना के दौरान उसका परिवार भी उसका साथ देता था। महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस थाना रागनी में प्रकरण दर्ज करवाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भूलेटिया में जमीनी विवाद को लेकर प्राण घातक हमला किया गया, जिसकी रिपोर्ट संपूर्ण जायसवाल परिवार ने बैरागढ़ थाने में पंजीबद्ध करवाया। लेकिन प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी की चालाकी सामने आई। अपने आप को बचाने के लिए अपना वाहन पलटी खिलाकर आरोप फरियादी पक्ष पर लगा दिया। इधर फरियादी पक्ष का कहना है कि हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, जिसकी जाँच होना चाहिए। इस बात की शिकायत उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल को की गई। वह निष्पक्ष जाँच कराएंगे और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, ताकि भविष्य में कोई भी प्रकार की झूठी रिपोर्ट दर्ज न करा पाए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन शिविर के दौरान इंदौर 20 लाख से अधिक वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश में पहला शहर बना है। इस अवसर पर क्षेत्र विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व पार्षद राजेंद्र राठौर, भाजपा नेता अशोक खंडेलवाल ने बताया कि वार्ड क्रमांक 33 में विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में
2 नंबर विधानसभा के विभिन्न वार्डों में कोविड-19 वैक्सीन शिविर लगाए गए हैं। शिविर महोत्सव के तहत प्रथम और द्वितीय वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। भारत में कोरोना के 45,951 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,03,62,848 हुई। 817 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,98,454 हो गई है। 60,729 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,94,27,330 हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,37,064 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के 19,60,757 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 41,01,44 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पकड़े गए आरोपियों ने जांच अधिकारियों को बताया कि धर्म परिवर्तन कराने का काम 4 चरणों में होता था। इस संबंध में उमर गौतम, अब्दुल मन्नाह और इरफान ख्वाजा के मोबाइल लैपटॉप से भी अहम जानकारी मिली है। जर्मनी ने मई में शुरू किए अफगानिस्तान से अपनी सेना के वापसी अभियान को पूरा कर लिया है। जर्मन रक्षा मंत्री एनेग्रेट क्रेम्प-कैरेनबाउर ने एक बयान में कहा, लगभग 20 वर्षों की तैनाती के बाद हमारे बेसेनवेहर के अंतिम सैनिक आज शाम अफगानिस्तान से चल पड़े हैं। वे वापस रास्ते में हैं। उन्होंने कहा, एक ऐतिहासिक अध्याय समाप्त हो गया है। बुंदेशवेहर के अंतिम सैनिक अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंधों के कारण वह अमेरिका एवं पश्चिमी देशों से दबाव महसूस कर रहा है और उन्होंने कभी भी दबाव में नहीं आने का संकल्प जताया। चीन के साथ संबंधों पर जोर देते हुए खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। बता दें कि बीते काफी समय से पाकिस्तान चीन पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए जल्द मंजूरी मिल सकती है। कंपनी में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल मांगा है। सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब ट्विटर ने सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एक्शन लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने वैक्सीनेशन पर किए गए प्रशांत भूषण के ट्वीट को भ्रम फैलाने वाला बताया है। उनके अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के प्रभाव पर तमिलनाडु सरकार द्वारा समिति के गठन पर मंगलवार को राज्य सरकार से कई प्रश्न पूछे। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय की अनुमति ली है और कहीं इससे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होता। राजधानी दिल्ली के रोहतास नगर इलाके में मंगलवार को कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने और उन्हें काले झंडे दिखाए जाने का मामला सामने आया है। सिसोदिया ने इस हमले के लिए भाजपा नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके वाहन में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। हालांकि दिल्ली भाजपा ने सिसोदिया के इन आरोपों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लक्जमबर्ग की मेडिकल रेफ्रिजरेशन मशीनरी कंपनी बी मेडिकल सिस्टम्स ने अखिल भारतीय स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन पेश करने के लिए एक विश्वसनीय शीत भंडारण समाधान उपलब्ध कराने को डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। इस गठजोड़ के तहत कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन को पेश करने के लिए देश भर में कई 100 वैक्सीन फ्रीजर बनाएगी। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी CCPA ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र की सिफारिश की है। ऐसे में पूरी संभावना है कि मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच चलेगा। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की खबरों के मद्देनजर सरकार ने सभी सांसदों को सत्र शुरू होने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए कहा है। उत्तर केरल के कासरगोड जिले के होसदुर्ग में नाबालिग बेटी को कथित रूप से शराब पिलाने वाले 45 वर्षीय पिता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि राधा कृष्णन रविवार को अपने घर पर शराब पी रहे थे। उसी समय उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी को भी शराब पिला दी, जिसके बाद बच्चे की हालत खराब हो गई और उसकी मां ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल के अधिकारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर बच्चे का बयान दर्ज करवाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मंगलवार को जादवपुर पहुंची। इस बीच आयोग की टीम ने कहा कि यहां उन पर भी गुंडों की ओर से हमला किया जा रहा है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 40 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया गया। इस बीच राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता ने NHRC के सदस्य राजीव जैन को खत लिखकर बंगाल की हिंसा को लेकर चिंता जताई। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज परीक्षाओं जैसे BA, MA का रिजल्ट जुलाई में घोषित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है।
1 अगस्त को विश्वविद्यालयों में अगले सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे और 30 अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 सितंबर 2021 से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए मंगलवार को 15 महीने कैद की सजा सुनाई। पिछले वर्ष नवंबर में स्टेट कैप्चर में जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने और फिर उसमें शामिल होने से इनकार करने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कोविड-19 और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सिलसिले में मंगलवार को प्रवर्तक निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को लगने वाले किसी भी दिन ऑनलाइन बातचीत करने के लिए आग्रह किया। घटना बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड के धनकोल गांव की है, जहां सोमवार की सुबह जिस घर से बहन की विदाई हुई उसी घर से दोपहर में भाई का जनाजा निकला। नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 11 वर्षीय मासूम मोहम्मद जेद की मौत हो गई। बेटी के हाथ पीले करने की खुशी गम में बदल गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक 7 बहनों में इकलौता भाई था। अजमेर में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब अलवट गेट थाना क्षेत्र स्थित गुलाबबाड़ी में एक वृद्ध दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कुछ बदमाशों ने घर में रखे सोना चांदी और नकदी लेने के बाद घर में मौजूद दंपति को मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसियों को जब हत्या की इस वारदात की भनक लगी तो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ घटना का मुआयना किया। मंगलवार को जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी की शिकायत की तो उन्होंने अभिभावकों से कहा कि मरना है तो मर जाइए। पालक संघ के सदस्य उनसे शिकायत कर रहे थे कि स्कूल बंद होने के बाद भी 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास की फीस वसूल रहे हैं। फीस कम की जाए नहीं तो आंदोलन करेंगे। इस पर उखड़े मंत्री ने यह बातें कहकर कार में बैठकर चले गए। इंदौर में रात के कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भोरकुआ थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौराहे के पास एक होटल में कुछ लोग प्रतिबंधित हुक्का पी रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाकर होटल में दबी